हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा वैदिक काल से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति के सूत्रधार युग पुरुषों की जन्मस्थली रही है। इन महान संतों ने संपूर्ण मानव जाति का अपनी शिक्षाओं के माध्यम से मार्गदर्शन किया है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। सीएम सैनी ने कहा कि स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने जीवन पर्यंत शोषित और वंचित समाज के उत्थान की दिशा में कार्य किया। उन्होंने जात पात के भेदभाव का हमेशा विरोध किया और आर्य समाज के साथ जुड़कर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में योगदान दिया। परम संत स्वामी आत्मानंद जी महाराज के इस 140वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस भव्य समारोह में शामिल होने का मुझे अवसर मिला है। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस अवसर पर मैं परम पूजनीय परम स्वामी आत्मानंद जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक में स्वामी आत्मानंद हरियाणा अनुसूचित जाति शिक्षा समिति द्वारा आयोजित महान समाज सुधारक स्वामी आत्मानंद महाराज जी की 140वीं जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस अवसर पर सीएम सैनी ने शिक्षा समिति को अपने स्वैच्छिक कोष से 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। साथ ही सीएम सैनी ने शिक्षा समिति द्वारा सौंपी गई सभी मांगों को पूरा करवाने का भी आश्वासन दिया। सीएम सैनी ने कहा कि 2 अक्टूबर को देश की 2 महान विभूतियों की जयंतियां हैं, जिनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री शामिल हैं। गांधी जी ने जहां सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, तो वहीं शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। सीएम सैनी ने बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक दशहरा के पावन पर्व की नागरिकों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयदशमी का महापर्व, दशहरे का पावन पर्व भी है। मैं आप सबको दशहरे के इस पावन पर्व की बहुत बहुत अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीएम सैनी ने स्वामी आत्मानंद जी महाराज के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों और वंचित समाज के कल्याण के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उन्होंने 1928 में रोहतक में हरियाणा हरिजन आश्रम की स्थापना की और 1948 में स्वामी आत्मानंद हरिजन ट्रस्ट बनाया। स्वामी जी ने समाज सुधार के अलावा स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जीवन भर शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करते रहे। सीएम सैनी ने कहा, सरकार द्वारा स्वामी जी के आदर्शों और सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में 1 रुपया 1 ईंट अभियान की शुरुआत करते हुए आह्वान किया कि वे महापुरुषों द्वारा दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करें और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में आगे आएं। जिन्होंने सिर्फ राष्ट्र का सिर ऊंचा किया, वरना पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने का काम भी किया है। मुझे गर्व है, मैं इन महान संतों, ऋषियों और तपस्वियों, पूरी मानव जाति का जिन्होंने पथ प्रदर्शन किया है, उनकी शिक्षाएं हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए आज भी वे उतनी प्रासंगिक हैं उन्होंने जब हमें ये मार्ग दिखाया था। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आंगनवाड़ी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करते हुए 15 करोड़ रुपए की लागत से 500 नवीनीकृत आंगनवाड़ी भवनों का भी लोकार्पण और 9 करोड़ रुपए की लागत से बने 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया। सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों और महिलाओं के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर सीएम ने
पोषण कैलेंडर का भी अनावरण किया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया।